हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो कैसे हैं आप सब? सब अच्छे हैं? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तभी हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में हमने पहला विभाग कंप्लीट किया। वो है आत्मा के बारे में, है ना। हमने देखा कि मानव समाज का जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके बाद हमने बताया कि श्री कृष्ण भावनामृत चेतना ही सब कुछ है। उसके बाद देखा कि कृष्ण यानी भगवान कौन है, उनकी क्या डेफिनेशन है शास्त्रों के अनुसार, वो हमने देखा। उसके बाद देखा क्या पुनर्जन्म होता है, अगर होता है तो उसके परे क्या होता है ना। फिर उसके बाद हम देखा कि सत्य और सौंदर्य एक्चुअल में लिक्विड ब्यूटी के अलावा और क्या है। तो लिक्विड ब्यूटी वाली स्टोरी हमने पढ़ी। उसके बाद देखा कि अगर इन बातों को हम जानते हैं तो हमारी जिज्ञासाएं विवेकपूर्ण होनी चाहिए। हमारी जिज्ञासाएं जो है नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी जिज्ञासाएं आत्म निरीक्षण के लिए आत्म साक्षात्कार के युक्त होगी, है ना, उसकी ओर लक्षित होगी, तो वो जिज्ञासा ही हमें भगवत धाम ले जाएगी, है ना। तो जैसे परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की, है ना, सूत गोस्वामी ने जिज्ञासा की, ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं होनी चाहिए, है ना। उसके बारे में हमने देखा कि आजकल हम लोग बहुत सी जिज्ञासाएं बहुत से टीवी शोज में देखते हैं, लेकिन वो जिज्ञासा में कहीं नहीं ले जा सकते, है ना। लेकिन विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं अगर होंगी तो हम भगवत धाम जाए। उसके बाद हमने देखा कि आत्मा क्या होती है। शिल प्रभुपाद का बहुत सुंदर कन्वर्सेशन हमने देखा। शिल प्रभुपाद ने बताया कि आत्मा क्या होती है, कैसी होती है, कैसे उसका देहांतरण होता है, और कैसे वो बंधन में पड़ती है और कैसे मुक्त हो सकती है। इसको लेसन हमने कंप्लीट किए। तो इन बातों को जब हम आत्मा के बारे में हमने जो देखा, इसको समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद है, वो है हमें गुरु का चयन कैसे करें। तो ये इन सब इतने जो गुही तत्व हैं, इनको कौन समझाएगा। तो उसके लिए गुरु तत्व समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि हमें इन चीजों को समझा सके। तो टीचर कैसा होना चाहिए, उसको तत्व नॉलेज होने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर वो सॉलिड भक्त होगा, शुद्ध भक्त होगा, तभी वो हमको इन सब सूक्ष्म विषयों के बारे में सही से मार्गदर्शन कर सकेगा। तो आज हम लोग जो अब टॉपिक पढ़ेंगे वो गुरु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में बताया जाता है कि गुरु को कैसे चयन करना चाहिए, क्या लक्षण होते हैं, गुरु के क्या कर्तव्य होते हैं, शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सारा मटेरियल यहाँ पे गुरु तत्व के बारे में दिया जाता है। नहीं तो भारत में ये सबसे बड़ी समस्या है, हम किसी को भी गुरु बना लेते, इसीलिए हमारी सदगति नहीं होती, है ना, हमें धोखे प्राप्त होते। तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कि गुरुदेव हैं क्या, तत्व क्या है। तो ये एक कन्वर्सेशन से दिया गया है कि समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को श्री भगवान के समान स्वीकार किया है, परंतु गुरु कदापि ये नहीं कहते मैं भगवान। शिष्यों का कर्तव्य है गुरुदेव का ठीक उसी प्रकार सम्मान करने जैसे भगवान का होता है। परंतु गुरु कभी नहीं सोचता कि मेरे शिष्यगण मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसा श्री भगवान को अर्पण किया जाता है, तो मैं भगवान बन गया। जैसे ही वो ये सोचता है, वो भगवान के स्थान पर स्वान बन जाता है। स्वान का मतलब क्या था? स्वान का मतलब पता है? कुत्ता। कुत्ता। डॉग को श्वान बोलते हैं सर। कितना अच्छा लगता है ना श्वान सुनकर। और किसी को कुत्ता बोल दिए तो हमें मारेगा। और संस्कृत में बोलिए तुम बिल्कुल श्वान की तरह हो। देखा कितना अच्छा कुछ बोल रहा है हमारे। आइए शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। श्री गुरुदेव क्या है, ठीक है। नॉलेज हम किससे लें? नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है लिया गया है, इसमें सबसे पहले बताया गया है, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं अंधकार रूपी अज्ञानता से उत्पन्न हुआ हूँ और था, पर मेरे गुरु महाराज ने जो अज्ञान के अंजन रूपी शलाकाओं से मेरे नेत्र खोल दिए। मैं उनके सादर वंदना करता हूँ, है ना। तो अज्ञानता के कारण हम जो सही गलत का भेद नहीं कर पाते, जो दक्ष गुरु होते हैं, जिनको तत्वतः नॉलेज होता है, वो अगर हमें प्राप्त होते हैं तो वो हमारी अज्ञानता को दूर कर देते, है ना, हमारे अंधेपन को दूर कर देते हैं और भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। तभी हम क्या करते हैं, उनके उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम इस समाज को, इस दुनिया को और अपने आप को, सभी चीजों को सही दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे अज्ञानता को वो दूर करते हैं, हमारे अंधकार को वो दूर करते हैं और सही ज्ञान का प्रकाशन करते हैं। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि भगवत गीता में भी 15वें अध्याय में बोला है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निर्वन्ते तत्धाम परमं मम। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा धाम में सूर्य और चंद्रमा न ही अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। तो भैया किसके द्वारा होता है? क्या वहां लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है? नहीं, वहां पे लाइट होती है, लेकिन जो मेरे इस धाम को प्राप्त करता है वो पुनः इस अंधेरे भौतिक जगत में नहीं है। तो भगवान के धाम में क्या लाइट नहीं होती? होती है, जहां जितनी जरूरत होती है उतनी होती है, लीला के अनुसार लाइट्स रहती हैं, लेकिन भगवान के शरीर ब्रह्म ज्योति का प्रकाश वहां पे सदैव विद्यमान रहता है। सूर्य और चंद्रमा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये भगवान, है ना, भगवान का धाम। तो गुरु जो होते हैं, जब ये सब नॉलेज देते हैं शास्त्रों के द्वारा, तत्वों के द्वारा, है ना, गुरु परंपरा के द्वारा जो नॉलेज मिलती है, वो जब वो नॉलेज हमें देते हैं, तब हमें ये सब ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान का धाम कैसा है, भगवान कैसे हैं, हम कौन हैं, हमें दुख क्यों मिल रहा है, और अगर इन दुखों से वापस हमें निकलना है तो क्या रास्ता है ना। तो ये सारी जानकारी वो हमें देते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो। यदि मनुष्य स्वस्थ रहने के नियम नहीं जानता तो उसको यह ज्ञात हुई नहीं होगा कि किस वस्तु उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः अज्ञानता के कारण रोग के कीटाणु के संग से हम उन रोगों से कष्ट। एक अपराधी भले ही कहे मुझे कानून का ज्ञान नहीं था, पर यदि वो अपराध करता है तो क्षमा नहीं किया जाता। अज्ञानता के कारण क्षमा अज्ञानता के कारण क्षमा नहीं मिला करती। उसी प्रकार शिशु को यदि यह पता न हो कि आग का स्पर्श करने पर वो जल जाएगा, तो आग को छूता है तो निश्चय ही जलेगा। आग ये नहीं सोचती कि ये शिशु है, ये नहीं जानता, जल जाएगा, नहीं। इस प्रकार का कोई समाधान नहीं होता। ठीक उसी तरह से देश का कानून है, नियम है, उसी प्रकार प्रकृति के भी कट्टर नियम है। हमारी अज्ञानता के पश्चात भी ये नियम कार्य करेंगे। यदि हम अज्ञानता के कारण कोई त्रुटि करते हैं तो हमें अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा, ये नियम है। ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत कोट किया जाता है ना। क्या कोट किया जाता है? आप मान लीजिए अभी हम कहें कि अरे नहीं ठीक है, सभी रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं और अपने मनमाना जीवन जिएंगे, और हम अपना मनमाना जीवन जी रहे हैं। उसके बाद अगर हम, जब मृत्यु होती है तो यमराज आएंगे डंडे मारने के लिए, मार रहे हैं हमें, तो हम कहेंगे कि आप जो बता रहे हैं हमें तो पता नहीं था कि मीट खाना खराब होता है, हमें तो नहीं पता था कि शराब पीना वो खराब होता है, तो दो चार डंडे और पड़ेंगे। कहेंगे अगर नहीं पता था तो जो शास्त्र दिए थे वो पढ़ा क्यों नहीं? इस्कॉन में लोग जब प्रचार कर रहे थे तो जाता क्यों नहीं था, है ना। सीता माता जी क्लास देती थी, सारे लोग प्रेजेंट क्यों नहीं होते थे? वीडियो ऑन कर करके बैठे रहते थे, है ना। तो कहाँ थे तुम जब भक्त, हर के जीवन में कोई 7 7 बार भक्तों का अप्रोच होता है, तो उस समय तो तुम्हारे पास बहुत काम थे। तुम नहीं जानते तब भी तुमको दुख दंड मिलेगा। तो अज्ञानता किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं है, ये लिख लीजिए। हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते, हमें पढ़ने नहीं आता,
हमें कुछ समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि बहुत कम है। अच्छा, बाकी चीज करने के लिए सब बुद्धि है खाली पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं है, तो ये सब चलेगा नहीं, चलवे ना। यमराज के सामने ये सब चलेगा? चंद्रावली गोपी माता जी, हरे कृष्णा। चंद्रावली माता जी, माता जी सुन नहीं रहे, अनम्यूटेड, शायद बाहर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है ना, हम जानते नहीं, है ना? तो यमराज कहेंगे जब जानते नहीं तो अब जान जाओगे, डंडे खा लो, फिर चला पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगी क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो अज्ञानता एक्सक्यूज नहीं है, इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। हम नहीं जानते, हम अज्ञानता है, तो ये कोई एक्सक्यूज तो क्या बोलेंगे हिंदी में? बहाना माता जी, बहाना। बहाना नहीं है, या माफी माफी माफी, माफी मांगता है ये अज्ञानता। कोई सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ हाँ, मतलब सोल्यूशन। अज्ञानता, अज्ञानता अगर आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है तो पता करो कहने का मतलब है, अगर आप नहीं जानते तो पता करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला था, है ना? समझ में आ गया? तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अज्ञानता किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं है। अगर अज्ञानता है माफी ज्ञान, नहीं है तो मतलब माफी नहीं है। हाँ, माफी। हाँ बिल्कुल सही। अज्ञानता जो है वो किसी, वो एक्सक्यूज नहीं, ये नियम है, और नियम के विरुद्ध आपको काम, मानिए या मत मानिए आप मानिए कि यमराज होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो तो पता चलेगा होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? तो अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए हमें ज्ञान लेने के लिए शरीर मिला है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि चाहे वो किसी भी देश का कानून हो या प्रकृति का कानून हो, यदि उसका उल्लंघन होता है तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो कौन बचाएगा? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया ऐसे गुरु लोग को भेजते हैं भगवान, है ना? श्री गुरु का कार्य है कि संसार से किसी प्राणी मात्र को तब तक की गई कष्ट ना होने पाए, कोई ये दवा नहीं कर सकता, ये कष्ट नहीं पा रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। इस संसार में तीन प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। भौतिक शरीर और मन से जो दुख होता है उसे कौन सा दुख कहते हैं? फटाफट बताइए। तीन तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो भौतिक शरीर और मन से जो दुख होता है वो कौन सा दुख होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। दूसरे जीव और प्रकृति से जो कष्ट होता है? भौतिक। ये बहुत ही। वेरी नाइस। और दूसरा जो कष्ट होता है, मानसिक उलझनों से जो कष्ट अथवा दूसरे जीव से प्रेरणा होता है वो मानसिक होता है। हाँ, मानसिक। आदि दैविक, आदि आदि भौतिक, दैविक। आदि आध्यात्मिक। ठीक है, कहते भाई कभी कभी दुख हो जाता है, आप सब सही है लेकिन आपका जो मच्छर है, चींटी है कोरोना फैल गया, है ना? तो इनसे भी दुख होता है ना? दैवी शक्ति होती है बहुत सी, है ना? भूकंप आ गया, आग लग गई, है ना? वर्षा हो गई। इस प्रकार संसार में अलग अलग तरीके, और सब कुछ ठीक है, हमारा मन ही बेकार है, दुखी रहता है दिन भर, तो क्या हो गया? आध्यात्मिक दुख है। तो इस तरह से सभी जो जीव दुखी रहते हैं, और इससे कोई भी बच नहीं नहीं सकता। सकता, सकता। कोई छाता अम्ब्रेला नहीं है आप ये सोचिए कि अरे यार भारत में बहुत दिक्कत है, हम ऐसा करते हैं यूके में चले जाते हैं, वहां दुख नहीं होगा, तो वहां में भी दुख है। ये तीन प्रकार जो क्लेश है, ये प्रकृति के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, 14 भुवन में मिलने वाले, कहीं भी भाग जाइए, है ना? तो तब हम जिज्ञासा करते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, आमी के, है ना? मैं कौन हूं और मुझे ये तापत्रय क्यों मिल रहा है? उत्तर अज्ञानता के कारण है। यह नहीं सोचता कि मैं त्रुटियां कर रहा हूं, है ना? जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो इतनी जेंटलमैन इसमें इतने इतने सारे संस्कार पालन करते, जो मम्मी पापा कहते हैं वैसे पालन करते हैं, है ना? फिर भी इतने दुख क्यों आ रहे हैं, है ना? जब प्रभुपाद से मिले गए पता चला कि नंबर वन असुर है जब प्रभुपाद को पढ़े तब पता चला कि नंबर वन असुर है। त्रुटि, एक त्रुटि हजारों त्रुटियां करते चले आ रहे,
हम तो रोज खाते ही पाप हैं। मतलब जब आप कहीं ऐसे लर्नेड पर्सन के पास जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। अज्ञानियों के पीछे बैठे रहेंगे और अज्ञानी से ही पूछेंगे तो कहेगा नहीं बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो। है ना, जैसे प्रेम मंजरी बता रही थी, फ्रेंड वो होता है जो हमें बता सके कैसे हम अपग्रेड करें, है ना। नहीं तो बाकी सब तो डुबोने में ही लगे रहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया हैं तुम, चल रहे हैं, सही है ना। यहाँ पे ही बता रहे हैं। तो यदि बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई है कि हम भय रहता है कि भविष्य में हमारा बच्चे को कष्ट ना पड़ेगा, तो गुरुदेव जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, अज्ञान से उबारने के लिए हमें कष्ट देते हैं। तो अंधेरे से हमारी रक्षा किस प्रकार की जाए, प्रकाश द्वारा। गुरु जो है ज्ञान की शलाका यानी मशाल लेकर हमारे अंधकार में फंसे हुए जीव को रास्ते, अंधेरे में देखिए कुछ पता चलता है, कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आता है ना। जब प्रकाश होता है तो पता चलता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, हमें तो ऐसे करना चाहिए। तो क्या गुरु परम आवश्यक है, क्या गुरु होना ही चाहिए, बिना गुरु के हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, है ना। शास्त्र का मतलब होता है जो हमें मार्गदर्शन दे सके। तो मुंडक उपनिषद में कहा है, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अपि गच्छेत् मत्स्य पाणी श्रोतव्य ब्रह्म निश्चितम। वेद हमें ये विशेष गुरु को ढूंढने का परामर्श देते हैं, है ना। जैसे आप बनारस जाएंगे ना तो वहाँ हर किसी को गुरु बोलते हैं, चाय वाला, एक गुरु चाय दे दो। वो इस गुरु की बात नहीं की जा रही है, या विशेष गुरु की बात की जा रही है जिन्होंने परंपरा से नॉलेज में लिया हुआ है ना, जिनके अंदर गुरु के लक्षण हो, है ना। गुरु परंपरा में हमें बताया जा रहा है विशेष गुरु होना चाहिए, है ना। और कोई भी गुरु, हाँ यहाँ पे सतगुरु वो गुरु वो गुरु, इंटरनेट पर ये वायरल परमात्मा परमा क्या नाम है, परम पता नहीं नाम, जो भी नाम है, तो ये सारे गुरु बस बन जाए, नहीं। परंपरा से गुरु होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परंपरा में भी होकर भी जरूरी नहीं कि प्रामाणिकता हो, इसलिए लक्षण के आधार पर पहचानना चाहिए। वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते, एक ही वास्तविक गुरु होता है। पूर्व आचार्य को शिक्षा से भिन्न कुछ नहीं करा। कुछ गुरु कहते हैं मेरे विचार से तुम्हें ये करना चाहिए, पर वे गुरु नहीं है। गुरु केवल धूर्त और ठगी होते हैं ऐसे, है ना। तो पाखंडी गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। व्यासदेव ने ये नहीं कहा, व्यासदेव कहते हैं ये मेरा मत है अथवा मेरा विचार है, वरन वो उन्होंने लिखा श्री भगवान वाच। इतने बड़े भगवान व्यासदेव शक्तावेश अवतार हैं, वो कभी नहीं कहते मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए बच्चों ऐसा ही करना। नहीं, श्री भगवान उवाच, जब भी बोलते हैं तो भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये शिक्षा दी है, भगवान ने ऐसा बताया, है ना। तो फलस्वरूप श्री व्यासदेव एक गुरु हैं। ऊपर से वे कृष्ण के शब्दों के अर्थ का अनर्थ नहीं करते, परंतु भगवान के शब्दों को यथारूप रखते। ये प्रमाणिक गुरु की पहचान होती है, प्रियदर्शनी, है ना। आपके गुरु के बारे में पता ना चले, पता चलना चाहिए, लेकिन आप प्रभुपाद के शिष्य ये भी पता चलना चाहिए। इसी को चिंत भेदा भेद तत्व है। इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो आप मायावादी हैं। यही इतना बड़ा से ऋत्विक फिलॉसफी इतने देर से चल रही है। है ना, इतना प्रोपेगेंडा इसी बात का बना हुआ है ना। वो भी तो यही करे, मक्खी को भी ना पता चले कि आप किसके गुरु हैं, आप प्रभुपाद के ही हैं। नहीं, मक्खी को पता नहीं, हमको भी पता चलना चाहिए हम गुरु महाराज के, लोकनाथ महाराज के डिसाइपल हैं, साथ में प्रभुपाद का। इट शुड, बोथ शुड बी क्लियर। प्रियदर्शनी क्लियर हो माता रहा जी है। हम तो बड़े फिक्र से कहते हैं हम स्वामी लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, ये जो ऋत्विक उनसे बात की दीक्षा फिलॉसफी चल रही है ये इसी बात पे माता चल जी रही है। उनका, हरे कृष्णा माता जी, उनका मोटिव ये था मेरे को बोलने का कि जैसे यहाँ पे हो जाता है ना कि नहीं जी आप तो मतलब ही लोकनाथ महाराज जी के डिसाइपल हो, इसीलिए तो मैंने सेकंड आप, बात भी कही ना। हाँ उन्होंने नहीं नहीं उन्होंने, उनका मोटिव ये था कि मतलब ऐसे फैलाना नहीं है इस बात को, ज्यादा बिल्कुल ज्यादा फैलाना चाहिए, ओवर ओवर रिएक्ट नहीं करना बिल्कुल बताना ज्यादा। चाहिए, बताना चाहिए। इट इज वेरी नहीं माता जी, इंपॉर्टेंट टू नो बोथ थिंग। People should हम्म, know you are the disciple of Loknath Maharaj and you should know that you are in the parampara of Srila Prabhupada. यस Both माता should जी be यस, known very clearly. हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो कहते शो ऑफ नहीं करना, आपको शो ऑफ नहीं कैसे करना नहीं शो ज्यादा। ऑफ करना, बिल्कुल शो ऑफ करना चाहिए। आई एम लोकनाथ स्वामी डिसाइपल, व्हाई शुड आई, गर्व से कहना चाहिए।
बिल्कुल बोलना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल बोलना चाहिए। लीव मी। ये सब अपना छोटी छोटी बातें लगती हैं, दिस इज मायावादी एंड नोबडी कैन टेल यू इन ऑन द ऑनलाइन। मैं आपको अपना फक्र से से कहना चैलेंज चाहिए, कर रही हूँ। फक्र से कहना चाहिए यही कि सब हम विचार आगे आया, सामने आगे होते जाके मायावाद बन जाएगा, ऋत्विकवाद बन जाएगा, यही सब विचार। अच्छा। ये केवल मॉरल साइंस अच्छा लगता है, ये मॉरल साइंस है माता जी, दिस इज नॉट सिद्धांत। हम्म, बिल्कुल बताना चाहिए आप किसके डिसाइपल हैं, यस। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, आपके आपके पूरे लोगों को पता होना चाहिए आप किसके डिसाइपल हैं। हरे कृष्णा माता जी। आपके गुरु महाराज की व्यास पूजा इस दिन होती है, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए सबके सामने। क्या बात कर रही हैं आप, मक्खी को भी ना पता। ये सब गलत, ऐसा रॉन्ग मेरे को फिलॉसफी है ऐसा मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसे पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर माता होगा जी, कि दैट्स व्हाई आई एम करेक्टिंग यू ना। देखिए यस यहाँ पे माता लिखा हुआ है, अभी पढ़ रहे हैं ना हम, अलग से तो पढ़ नहीं रहे हैं, साफ थैंक लिखा यू। हुआ है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, ये देखिए इसीलिए पढ़ रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। मेरे को खुद गलती को भी ऐसा था। नहीं है, देखो मेरे एक को बार ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो, सीधी सी बात है, अगर आप शिल प्रपात की बुक पढ़कर एक ऑथराइज्ड वे में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप इसी तरह के चक्करों में पड़ोगे। क्योंकि भक्ति को लोग मायावा मॉरल साइंस समझते हैं, भक्ति इज नॉट मॉरल साइंस। हम्म, इसीलिए अपराध बताया गया कि भक्ति को सकाम कर्म कांड के समान समझना ये अपराध होता है। तो यू शुड नो व्हाट इज सकाम कर्म कांड। हमें आदत पड़ी हुई सकाम कर्म कांड करने की, हम मॉरल साइंस को भक्ति समझते हैं, भक्ति इज नॉट मॉरल साइंस, प्लीज बी केयरफुल। मेरे को मैं ये आप लगा। लोगों को क्यों बार बार समझाती हूँ, आप ऐसे कई भक्त ऐसे कुछ ऐसे ऐसी बातें ऐसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हाँ बोल, नहीं, इट इज रॉन्ग, ये अपराध है। गुरु के क्लियर प्रति हुआ? अपराध है। एक्चुअली क्या है, जब हम पढ़ नहीं रहे हैं तो भले हम दीक्षा ले लिए, हम तिलक लगा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन हम मायावादी हैं। हम मायावादी हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम कई चीजों में बिल्कुल मायावादी को यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो नॉलेज गेन होता है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। क्लियर हो रहा है प्रियदर्शनी? यस माता जी, बट मैं अभी ये दूसरी मेरा बात पर ये भी क्वेश्चन आऊंगी, है। आपकी दूसरी मेरा बात ये पर भी आऊंगी। क्वेश्चन है। मेरा ये क्वेश्चन है, फिर उनको इतने साल हो गए, 40 साल हो गए उनको इस्कॉन में, तो फिर माता उन्होंने जी, मेरे को। कोई कितने साल भी हो जाए, दिस इज नॉट द क्वालिफिकेशन दैट यू आर अ 50-year-old डिवोटी, 100-year-old डिवोटी। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द राइट थिंग, यू आर मायावादी, सिंपल थिंग। हो सकता है बिल्कुल नया व्यक्ति आया, उसको समझ में आ रहा हो, 50 साल से व्यक्ति बैठा उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो गलत है। नहीं माता, महाराज आप एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा बुक स्टॉल लगता है ना, तो उस पे भी उन्होंने मना किया था कि आपने अपने गुरु महाराज की बुक्स नहीं रखनी, हमने सिर्फ श्रील प्रभुपाद की बुक्स रखनी है। कहते चाहे मैं ही तो प्रभुपाद राधा ने महाराज जी के डिसाइपल हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन लेकिन पूछो, माता जी क्या प्रभुपाद इतने प्योर डिवोटी नहीं थे कि उन्होंने अपने शिष्यों में इतनी सामर्थ्य पैदा की कि वो आगे चल के गुरु बन सके, अपनी बुक्स लिख सके? प्रभुपाद ने डायरेक्टली बोला अपने शिष्यों को, मैंने इंग्लिश में प्रचार किया, आप और भाषाओं में इस प्रचार कीजिए। क्यों नहीं अपने यस गुरु की books वेदा रखें? बेस में भी You have to लोकनाथ fight स्वामी it for महाराज की that, किताब but है। you are saying that she is right. That is my question. You have to fight for that. Why can't क्या हमारे प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हमें? आप क्यों मना कर रही हैं? आपको अपने गुरु महाराज की भी बुक रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे? हम तो अपने मैंने गुरु को उनसे। प्रमोट नहीं करेंगे तो पड़ोसी करेगा, पड़ोसी करने वाला है। और ये सही अज्ञानता बात है। हमारे स्पेशली लोकनाथ महाराज के डिसाइपल में भरी पड़ी है। आई टेल यू, लिटरली टेल, मैं संघर्ष करती हूँ इसके लिए। पर हरे माता जी, कृष्ण। इसको सिखाने वाले भी तो है ना, अगर हमें वो ऐसे सिखाने सिखा रहे वाले ने हैं तो तो बात क्या। कराई मेरी, मैं देखूं उनसे, बात करूं किस हम्म, बेस पे वो बोल रही हैं, शास्त्र के बेस पे बात करें मुझसे? कहीं नहीं हम्म, बोला, प्रभुपाद ने बोला है, अपने शिष्यों को बोला है, राइट बुक्स। यस यस। माता माता जी, जी वेदा आप जो अपने बेस गुरु को जो सपोर्ट नहीं इतना करेंगी, सिद्धांतों को ऑथेंटिक नहीं है ना। सपोर्ट करेंगी, कौन करेगा माता जी? नोबडी कैन डू इट। प्लीज मा, प्लीज डू फॉर योर गुरु महाराज। लेकिन गुरु माता महाराज जी कभी नहीं कहते कि आप प्रभुपाद के, प्रभु महाराज हमेशा कहते हैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी। प्रभुपाद की लेकिन बुक्स पढ़ो। ये मत यस। कहिए कि हम अपने गुरु को नेग्लेक्ट करते, किसी को पता, वाई क्यों पता नहीं चलेगा? कोई गलत चीज छुपाई जाती है, मेरे को अच्छी यही चीज लगा नहीं कि छुपाई जाती। मेरे को ये लगा कि वो मेरे को ये समझाना चाह रही है कि नहीं, प्रिया, आप आपने गलत समझ रहे हो, वो गलत समझा ओवर रहे हैं। एक्ट नहीं करना, आपने किसी को बताना नहीं है, आपने बहुत शो ऑफ नहीं करना यहाँ पे लुधियाना में कि आप माता जी, इसमें शो ऑफ की महाराज में। क्या बात है? हमें उस गुरु ने उठाया है, हमें प्रभुपाद ने थोड़ी उठाया है। सही गुरु की बात है। हमें तो महिमा महाराज ने गाना। उठाया है ना, हमें माता जी हमें प्रभुपाद ने थोड़ी उठाया है। गुरु की महिमा गाना हमारी कहीं भी पहले अधिकृत पहले अपने नहीं गुरु है। के प्रति तो लगन हो, उसके बाद प्रभुपाद के प्रति लगन तो बाद में होगी।
सही बात है माता जी, ठीक है। माता जी बताइए। जैसे हमारा नया देखो, मंदिर खुला माता आप जी, समझ रहे हैं? देखिए ये लाइन पढ़िए, ये बुक में है। हमें तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठा रहा है। उत्तर अज्ञानता के कारण है। हम्म वो ये माता नहीं जानता कि मैं कौन सी त्रुटि कर रहा हूँ। गुरु ये सब बताता है। हम्म माता जी, क्या 1 मिनट बोल सकती हूँ मैं? 1 मिनट, 1 यस मिनट के लिए मैं यस। माता जी, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं प्रदर्शनी माता जी से बोल रही हूँ कि अपने गुरु महाराज का प्रचार करना कोई वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है पहला। और माता जी, भगवान की कृपा से ऐसा रहा कि मैं जिस जिस भी कंट्री में गई, मुझे किसी ने अगर नहीं भी पूछा तो भी मैंने उनको बोला कि मेरे गुरु महाराज का ये नाम है। और 95% लोग जो थे इतने प्रसन्न हुए, वहाँ के पुजारी, वो उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा मतलब मुझे केयर करी, मेरी मुझे चीजें दी उन्होंने, किसने कि आप लोकनाथ महाराज के भी शिष्य हो, यू आर वेरी लकी। मतलब 95, मतलब चाहे मैं यूएस में गई हूँ, चाहे मैं किसी भी कंट्री में गई हूँ, मैं ज्यादातर 90% चली गई। हाँ जी, मतलब हाँ जी मुझे माता जी, होता इतना है, गर्व हो रहा था, होता है। मुझे इतना गर्व हो रहा था मुझे जहां तक कि ऐसा मेरे गुरु होता है। महाराज हमारे गुरु सारे महाराज एक संसार में, बहुत हम्बल, एक हम्बल व्यक्ति हैं, है ना। सारे संसार में और इतने उनके मशहूर शिष्य हैं। भी बहुत हम्बल हैं। मैंने यस माता कभी जी। नहीं देखा कि गुरु महाराज के शिष्य जो हैं कभी अपने गुरु को लेके कुछ बात करते हैं या कुछ करते हैं। वेरी हम्बल। वेरी लेकिन हम्बल, हम्बल वेरी का ये हम्बल। मतलब थोड़ी है कि अपने गुरु के बारे में तुम प्रचार नहीं कर। हम नहीं प्रचार करेंगे, तुम्हारे गुरु के बारे में बताएगा कौन? हमारे माता गुरु जी हम जो गुरु नया महाराज की बुक्स मंदिर के बारे खुला में है बताएगा इधर, कौन? तो उस हाँ मंदिर में हम गए तो वो कहते तुम्हारे गुरु कौन से गुरु हैं? हमने कहा परम पूज्य स्वामी लोकनाथ। अच्छा, आप उनके गुरु हो? इधर बैठो, इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, प्रसाद लीजिए, प्रसाद ऐसे कर। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपने कौन गुरु की? करेगा? समझ रहे हैं? तो ये दोनों दोनों फिलॉसफी में थोड़ा सा अंतर है। आपको ये लगा होगा देखो कितने अच्छा बात बताए ना कि हमें कंट्रोवर्सी भी नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए वो मना कर रहे हैं। यहाँ वो गलत है। इसी से मायावाद अब सिद्धांत आप का। मेरे को सोल्यूशन बताइए ना माता जी, कि अब जैसे बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल पे तो वो मेरे नहीं, शिक्षक जो आप मेरे उनसे साथ सिर्फ ये खड़े हैं, पूछिए कि माता जी मैं मेरे अपने साथ गुरु खड़े महाराज की हैं, तो वो बुक्स मेरे क्यों को नहीं कह रख रहे हैं सकती? कि नहीं रखनी, नहीं जस्ट रखनी। आस्क हिम सिंपल कि ये मैं हम्म गुरु महाराज की भी बुक्स हम इनके साथ प्रभुपाद के साथ रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए मैं क्यों नहीं रखूं? ठीक है, मैं करूंगी क्वेश्चन उनसे। है ना? हम्म क्या वो अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं? क्या श्रील हम्म प्रभुपाद इतने आचार्यों में नहीं है कि उनके जो शिष्य हैं आगे चल के शिष्य बना सकें? क्या हम्म प्रभुपाद ने उनको ऑर्डर नहीं दिया कि उनको बुक्स लिखने चाहिए? क्या उनकी हम्म बुक में कोई अनऑथराइज्ड बातें लिखी गई हैं? किस हम्म बेस पर आप मना कर रही हैं कि उनके बुक्स नहीं रखनी चाहिए? मतलब एक रीजन ये भी है, मैं आपको बताती हूँ, जहां तक मैंने उन्हें समझा है अभी तक। उनका रीजन ये हो सकता है कि लुधियाना में जैसे है ना, कि वो होता है कि ये अपने गुरु महाराज की अपने बुक स्टॉल पे रख रहे हैं बुक्स, है ना। तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इस बात से भी उनको शायद लगाओ कि प्रिया तो तुम मत माता जी रखो। समझाओगे तो आप ही समझाओगे ना। ठीक है। आपकी थिंकिंग ऐसा रखने से ये होगा? वो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है क्या? माता नहीं जी नहीं, मैं मैं बोलूं तो गुरु की सोच दीक्षा नहीं सिर्फ सकती। छिपाने लायक है क्या? क्या गलत, कोई नहीं नहीं गलत माता काम जी, कर रहा है क्या जो छिपा के नहीं अंधेरे में नहीं, करेंगे? नहीं नहीं माता जी, ना ना, बिल्कुल व्हाट, भी नहीं। आप उनसे क्वेश्चन पूछो किस रीजन से आप मना कर रहे करूंगी, करूंगी हैं? क्या माता उनसे जी, बात। प्रभुपाद ने मना किया है? आप अभी इतना ही हमारा पूछिए कि पद यात्रा किसकी वजह से चल रही है। अब माता जी, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में आप पद ऐसे, यात्रा कौन किसने आपको शुरू करी। आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। हाँ, पीछे पड़ जाओ, हम्म बिल्कुल मत माता जी, अच्छा हमें बदनाम माता देखिए कीजिए। आपने 9 बुक्स 10 बुक्स प्रभुपाद की रखी हैं, लेकिन एक मेरे गुरु महाराज की भी बुक है जो कि बहुत अच्छी है और मुझे लगता है बॉम्बे इज माय ऑफिस जरूर होनी चाहिए। माता जी, मैंने खुद की अपनी लक्ष्मी से मैंने गुरु महाराज की पद यात्रा प्रेस से बुक्स मंगवा ली हैं ऑलरेडी। 2000-2500 की बुक्स मंगवा ली है मैंने बुक स्टॉल पे रखने के लिए। पर माता जी कह रहे थे ठीक है, अगर आपने मंगवा ली है तो ठीक है, पर आगे से मत करना। मैं चुप रहेगी, मैं फिर वो मेरे सीनियर है तो मैं चुप रहेगी। मैंने कहा क्यों ऐसे, फिर आप अभी चुप रहिए, आपके लेकिन आप 1 2 बुक्स आपके रखा साथ। कीजिए। जहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता वहां आप मत बोलिए क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक हाँ है ना? जी माता जी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कहाँ वॉर्न कर रही हूँ। यही सब छोटे हम्म छोटे सिद्धांत आगे चल के आज डिस्प्यूट के कारण बने हुए हैं इतने लेवल पर। यही डिस्प्यूट हाँ, ऋत्विक बाद में उसमें चल रहा है ना, यही ऋतिकवाद में, सेम यस चीज चल यस। रहा है ना जो वो कह हम्म रहे हैं आज। हम्म क्यों हम्म नहीं हम्म करें हम अपने प्रभुपाद के शिष्यों को हम तो कहेंगे आप गोपाल कृष्ण महाराज की भी बुक्स लेके बेचिए, बुक्स रखे। आप मैंने राधानाथ मैं महाराज की भी बुक्स लेके बेचिए। मैं माता क्यों जी नहीं खरीद रही बेचे? थी, क्योंकि मैं उन्होंने खरीद रही और थी सिद्धांतों को और इजी करके बताया। गोपाल कृष्ण महाराज जी की बुक्स मैं ले रही थी। नए मंदिर इस्कॉन जनपद में हमने आठ और हजार क्या? की बुक्स खरीदी हैं, मैं खरीद ऐसा रही थी, तो थोड़ी है। माता जी ने मना कर दिया। माता जी कहते नहीं लेनी प्रिया, हमने बल्कि बस मैं तो यही रख। देखती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया माई प्रभुपाद महाराज की, उसको पढ़ने से हम्म मेरे अंदर प्रेरणा है कि अपने गुरु के प्रति कैसे भक्ति होनी चाहिए। हम्म हम्म अमेजिंग लगा हम्म मुझे। है हम्म, ना? तो अगर ठीक मैं है। वो पढ़ती नहीं तो माई प्रभुपाद की ओर में नहीं जाती। आ, वो यस तो है बेटा। ही है।
माताजी हम्म, गुरु मैंने महाराज मैंने जी हमारे पिता वेदाबेस हैं अपने तो सिस्टम पे प्रभुपाद हमारे इंस्टॉल किया, दादाजी। तो ठीक है ना माता जी? उसमें मैंने देखा कि गुरु वहां पे महाराज जी हमारे पिता हैं स्पेसिफिकली तो बुक्स है, और प्रभुपाद हमारे सबसे पहली दादा। बुक लोकनाथ स्वामी महाराज की है। देखो, हाँ मायापुर फेस्टिवल्स, वेदाबेस मायापुर में। फेस्टिवल। वेदाबेस इज हम्म, ऑथेंटिक है। फिर सरेंडर ऑन टू मी है, 2-3 किताबें हैं, लेकिन पहली किताब लोकनाथ स्वामी महाराज की है। तो वो हम्म, जब वेदाबेस इज ऑथेंटिक चीज वो प्रमोट करे, हम कोई मना नहीं कर सकता। और मैंने वृंदावन में कितने लोगों को देखा है वो अपने गुरु महाराज की बुक्स देते हैं। बिल्कुल। सब ऑफिस में, लोग देते ऑफिस का हैं, मैंने ऐसा देखा सब बुक्स स्टॉल होती है उनके लगाते हैं पास। लोग। वही मैं और भी मैंने सोच रही इनका थी कि मतलब है, मैं, अगर मेरे को ये साल में एक बार मौका मिलता है रथ यात्रा पे, हम इतना बड़ा बुक स्टॉल लगाते हैं, उसमें हम टेंट लगा, कूलर लगा, पक्खे लगा, प्रसादम कर, है ना, तो सारा दिन वहां पे बैठना भी है, तो मैं गुरु महाराज की बुक्स भी नहीं रख सकती, कैसे मैं करूं? ये मेरे लिए सीधी सी इतना बात है, टेंशन था। तो फिर सीधी सी वही बात है। आपसे, ये तो आपको आपने सोचना मेरे को चाहिए। क्लियर यू किया। आर गिविंग हाँ, एवरीथिंग एंड यू नॉट प्रमोटिंग गुरु महाराज। व्हाई नहीं व्हाई माता जी, मैं आगे प्रमोटिंग? मैं रखती यहाँ पे हूँ। केवल ये नहीं शिक्षा दी जा रही है आप अपने महाराज की ही पुस्तकें बेचो, आप प्रभुपाद की मत बेचो, यहाँ दिक्कत आएगी। हम्म, आप समझ रहे हैं? मैंने इसलिए यस माता दोनों जी। दोनों सीक्वेंस बताए। दोनों होना ठीक है। चाहिए। हम प्रभुपाद के हैं, बिल्कुल सही हम्म, बात, लेकिन हम्म, हम उनके थ्रू प्रभुपाद के हैं। ये जो बोल रही है ना माता जी, हम्म, वो शायद ऋत्विकवाद की होंगी, ऋत्विकवाद की होंगी, नहीं तभी वो नहीं, ऐसे बोल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, माता जी नहीं मैं आपको ऐसा ना, माता जी मैं आपको हम्म, 2-3 ऐसी वो दूंगी गुरु प्रभुपाद की जो वीडियो ने एस्टेब्लिश किया ना कि हम्म, दोनों चीजें होनी चाहिए। हम्म, इसीलिए सजातीय संघ बहुत जरूरी है। हम्म, इसीलिए सजातीय संघ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लाइट एक तरह के माइंड के लोग अगर रहते तो बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है ये सब कौन दूर करेगा अज्ञानता, इतने लेवल पर जो ज्ञानता है, ये प्रमाणिक गुरु, गुरु प्रमाणिक होना बहुत जरूरी। जैसे मैंने बताया, आज फैशन के नाम पे बहुत से गुरु हैं और सब पाखंडी, है ना। तो पाखंडी गुरु को पकड़कर हम रास्ता लेंगे तो फिर ये ऐसे ही कंट्रोवर्सीज में पड़ते रहेंगे। नहीं, हमें गुरु कैसा चाहिए? जो परंपरा से नॉलेज, जब परंपरा का नॉलेज रखना हुआ व्यक्ति कोई बात कहता है तो क्या होता है, उसका पालन करने से आप भवबंधन से मुक्त होंगे। ये अंतर आएगा, आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, तुष्यंती च रमंती च फील करेंगे, ये तीनों चीजें होंगी। लेकिन जब आपके गुरु ऑथेंटिक नहीं है, उनके इंस्ट्रक्शंस ऑथेंटिक नहीं है, आप पालन करेंगे शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, बट कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में आप पड़ती जाएंगी, भाव बंधन से मुक्त नहीं होंगी, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। सीधी सी तो बात है, एकदम एकदम ब्लैंड क्लियर। और ये तो बात माता जी बात ये भी करें, तो बताया ना, गुरु बिना गति नहीं। गुरु जब बिना गुरु गति। की हम इज्जत नहीं गुरु करेंगे, कौन सा मान नहीं होना चाहिए, दैट इज करवाएंगे, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हमें लिखा है कहाँ वो से गुरु व्यक्ति मिलेगा? श्री गुरुदेव ये कार्य हाँ कार्य है, ये गुरुदेव हाँ का कार्य है, चाहे वो व्यक्ति हो या वो व्यक्ति, परंतु संदेश वही है। इसलिए कहा जाता है गुरुदेव एक है। गुरु परंपरा में हम एक ही विषय की केवल पुनरावृत्ति करते हैं। श्री प्रभुपाद के डिसाइपल प्रभुपाद की बातों को आज के हिसाब से बताते हैं, या पुरानी बातों को इस तरह से वापस रिवाइज करते हैं कि हम लोग भी समझ सके, आज की जनरेशन समझ सके। तो गुरु परंपरा में केवल पुनरावृत्ति होती है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव वैश्यस्य युक्त में युक्त आत्मना मत परायण। तो ये वो शिक्षाएं थी, वो सब आचार्यों के द्वारा दोहराई गई हैं, है ना। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी वाप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को वापस दोहरा रहे, ठीक है ना। कृष्ण भी किस लिए आए थे? कृष्ण का भी अवतार हुआ था भगवान गोपियों के साथ रास लीला में, जो हायर टेस्ट है माधुर्य रस, उसको टेस्ट करने आए, और वही माधुर्य रस लोगों को देने भी आए, और उनके इस काम को और अच्छे से फुलफिल किया चैतन्य महाप्रभु, है ना। और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फुलफिल किया 6 गोस्वामियों ने। 6 गोस्वामियों के बाद हमारे गुरु परंपरा आई, है ना। गुरु परंपरा ने ये बात उठाई और रखी, और फिर बाद में हमारे श्री प्रभुपाद ने उनको स्टैब्लिश किया, और अब श्री प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं वो प्रभुपाद की चीजों को एज इट इज फॉलो करें। इसीलिए श्री प्रभुपाद गुरु परंपरा से जुड़े थे, इसलिए उनके बातों से आज हजारों लोग कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपना जीवन सफल बना, है ना।
अपना जीवन सब। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपको देखना है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से एकता कैसे है, तो आप इस्कॉन टेम्पल में मंगला आरती में देख लीजिए। आप देख सकते हैं ना कितने अलग अलग जात के लोग रहते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर। अमेरिका, अफ्रीकन, चाइनीज, सब सब तरह के लोग रहते हैं। सब मंगला आरती भगवान की गा रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर हरे कृष्ण हरे राम कर रहे होते हैं, ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से दूर, लेकिन साथ में अपनी अपनी योग्यता के द्वारा कृष्ण भावनामृत में लगे। कितना सुंदर एकता का उदाहरण है ना। जो इतने बड़े बड़े राष्ट्र जो है, सोवियत संघ है, इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिश करके भी इन चीजों को विश्व शांति इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो सूत्र गलत है। विश्व शांति का सूत्र क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाराम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब तक कृष्ण को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और कृष्ण को कैसे स्वीकार करना है? भोक्तारम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदय। ये तीन कॉन्सेप्ट जब स्वीकार करेंगे कि कृष्ण ही ये तीनों हैं, तभी ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति, तभी शांति को प्राप्त होगा। सिद्धांत, और ऐसे सिद्धांतों का पालन करके ही शांति लाई जा सकती। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बड़े लेवल पर नहीं करते तो आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से पालन कीजिए। तो जब जीव व्यक्तिगत रूप से पालन करता है तो उसके जीवन में भी शांति आती। आजकल संसार में अनेक नीच दुर्जन गुरु हैं। देखिए प्रभुपाद लिखते जो अपने स्वयं के विचार प्रकट करते हैं। एक नीच प्रवृत्ति वाला गुरु भले ही कहे मैं भगवान हूं, हम सब भगवान हैं, बिल्कुल ठीक, परंतु हमें ज्ञात तो करना ही चाहिए कि श्री भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। प्राय एक शब्दकोश से हमें ज्ञात होता है कि भगवान शब्द का अर्थ है परम ईश्वर, परम पुरुष, पुरुषोत्तम होता है। तो हम इस गुरु से पूछ सकते हैं कि क्या आप परम परमेश्वर हैं? जो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, है ना। तो प्राय यहाँ तो हम ये गुरु से पूछ सकते हैं क्या परमेश्वर। यदि वह यह प्रश्न को नहीं समझ सकते तो परम वो का अर्थ क्या समझेंगे? किसी भी शब्दकोश से हमें ज्ञात होता है कि परम का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। इसके पश्चात हम पूछते हैं क्या आपकी सत्ता सर्वोच्च या सबसे ऊपर है? इस प्रकार नीच गुरु तथापि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहे हैं, परंतु इन प्रश्नों को आपके पास कोई उत्तर नहीं है। श्री भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, न कोई भगवान के समान है न कोई उनसे अधिक। परंतु फिर भी अनेक लोग गुरु और गुरु परंपरा के होने का दावा करते हैं और इस प्रकार अपने नीच प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये नीच हमें माया के अंधेरे में मुक्ति पाने के लिए कोई सहायता नहीं कर सकते। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश के मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते, है ना। खाली यूट्यूब पर फेमस हो सकते हैं, इस जगत में लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हमारे अंधकार को नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु स काल नेहुमता योगो नष्ट परम तपः। गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त होने पर राज ऋषि जो हैं वो क्या करते थे? राज्य किया करते थे, जैसे सारे लोग सुखी होते थे। इवन मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सुखी रहा करते थे, है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज का, परीक्षित महाराज का, है ना, प्रियव्रत महाराज का जो राज्य था वो कैसा था कि पशु पक्षी भी सुखी रहा करते थे, क्योंकि भगवान के द्वारा जो नियम थे उनके द्वारा वो पालन, वो राज ऋषि थे, है ना। उन्होंने कहा लेकिन ये परंपरा खंडित हो गई, इसलिए मैं इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए फिर से गीता का ज्ञान दे रहा हूं। तो गुरु बनना कोई फैशन नहीं है प्रभुपाद। तो जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में समझने में गंभीर है उसे गुरु की आवश्यकता है, और गुरु एक आवश्यकता है, फैशन नहीं, है ना। गुरु क्या है? आवश्यकता है। इसका क्या, जैसे मेरे मन में क्वेश्चन होता है, अच्छा ठीक है हमारे अथॉरिटीज कह रहे हैं ऐसे रहना, ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं है, क्या मिस हो रहा है? तो वो नहीं बता पाते थे, लेकिन जब मैंने प्रभुपाद को पढ़ा तो मुझे पता चलता है क्या चीज मिसिंग हो रही है, क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मॉरल साइंस कैन नॉट गिव रिजल्ट्स, है ना। केवल जीवों के मूल्यों को जान लेना सतोगुण से चलेगा नहीं, हमें दिव्य सतोगुण ज्ञान होना चाहिए, गुणातीत ज्ञान होना चाहिए,
जो हमें गुणों के पार लेके जा सके। आगे चलिए, हम गुरु के पास केवल इसी विषय को जानने के लिए जाते हैं, लोकाचार्य के लिए नहीं जाते कि लोक में कोई मर्यादा फैली हुई है, अब गुरु के पास जाके उसको केवल, हाँ कि गुरु महाराज ये चीज ऐसे, गुरु कहेंगे ये ऐसी ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो गुरु इसलिए नहीं होता कि आपके लोकाचारों को निर्वाह करवाए, साफ लिखा है प्रभुपाद। शरणागत होना आवश्यक है, बिना शरण के लिए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हम गुरु के समीप केवल चुनौती देने के लिए जाते हैं तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव भिक्षामि माम धम्म सर्मूढ़ चेसित यक्षेत स्थित स्याहि निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्ये अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नः। हमारा तो छोड़िए, अर्जुन जैसा व्यक्ति है ना कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि उसकी जो शिक्षाएं थी अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इस पर बेस्ड थे। जब कृष्ण उसको कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए तो वो आर्ग्यूमेंट देता है, मैं क्यों नहीं युद्ध करूं। और आर्ग्यूमेंट देने के बाद उसको हृदय से लग रहा है कि वो कुछ सही नहीं बोल रहा है, तो उसने गुरु की शरण, कृष्ण को गुरु स्वीकार किया। कहा मुझे पता नहीं चल रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यही गुरु बनने की विधि है। कृष्ण ही गुरु है और कोई गुरु नहीं हो सकता। समझ? आपको महाभारत की एक स्टोरी बताते हैं। महाभारत में जब बात हुई कि कौन किसके साइड से लड़ाई करेगा, तो बलराम की बात हुई, बलदेव जी की। तो उन्होंने कहा मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ने पूछा भाई चलो पांडवों की तरफ से नहीं लड़ोगे, इन दुर्योधन की तरफ से भी नहीं लड़ रहे हो। अगर नहीं भी लड़ रहे तो जानते हो भाई पांडव तो सही है, उनकी तरफ से तुमको लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण वो तो सही है, लेकिन मुझे एक रीजन बताइए कि कहाँ दुर्योधन गलत था। कौन बोल रहा है? बलराम जी। बलराम जी क्या बोल रहे हैं? मुझे एक रीजन बताइए कहाँ दुर्योधन गलत था। दुर्योधन हर जगह सही था। अमेजिंग ना? कंफ्यूजन का लेवल कहां तक हो सकता है आप समझ जाइए। केवल भगवान के अलावा, केवल कृष्ण के अलावा कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, ये समझिए। क्लियर हो रहा है? नॉलेज कम समझ में आ रही है बात? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कंफ्यूजन किसी भी को हो सकता, nobody can see as कृष्णा। तो छोटे मोटे यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सिद्धांत ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, ठीक से करिए। गुरु तत्व का मतलब क्या होता है? गुरु परंपरा मतलब केवल परंपरा में आ गए, दीक्षा ले ली, 50 साल हो गए, नहीं। अभी व्यक्ति आया है, अभी 1 साल पहले दीक्षा हुई, इसको फिलॉसफी क्लियर है, वो व्यक्ति वो वृद्ध है, वो ज्ञान वृद्ध है। बोलते ना महाराज, ज्ञान वृद्ध है वो। खाली रहने से थोड़ी होता है। when we are not accepting the instructions, जब हम गुरु के निर्देशों को समझ नहीं रहे, पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसको 50 साल से भी रह के क्या फायदा? he is dumb person। से फिलॉसफी पढ़ना बहुत जरूरी। बिना दर्शन के आप कैसे चलेंगे, है ना? तो हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन है उसको पढ़ना होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं गुरु हमारे ही समान है। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो भगवान की वंदना होती है। हमें गुरु को भगवत स्वरूप देखना है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। लेकिन गुरु अपने आप को कभी नहीं कहता है कि वो भगवान, ये अंतर होता है। देखिए शिष्य को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप भगवान के साथ ट्रीट करते। जिस प्रकार स्वयं भगवान हमेशा भगवान है, गुरुदेव भी हमेशा गुरु है। शिष्टाचार के साथ भगवान सेव्य भगवान है और गुरुदेव सेवक भगवान है। ये अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ये श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छे से इलैबोरेट की जाएगी। क्या? दोनों ही भगवान हैं, लेकिन एक सेव्य भगवान है
और दूसरा सेवक भगवान। गुरुदेव क्या है इसमें से प्रियदर्शिनी? सेवक भगवान माता जी। गुरुदेव सेवक सेवक के भगवान है, सेवक सेवा भगवान। करने वाले, और सेव्य कौन है? भगवान खुद। भगवान है। ठीक है, याद हो गया? दोनों ही भगवान है, लेकिन एक सेव्य है और एक सेवक है। अतः गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है, यानी स्वामी। पाद का अर्थ है स्थिति। जो प्रभुपाद का अर्थ है जिन्होंने प्रभुपाद की स्थिति ली है। देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे डिफाइन किया प्रभुपाद का मतलब क्या है, ये भी अंडरलाइन करना चाहिए। जिन्होंने प्रभुपाद प्रभु की स्थिति ली है, साक्षात धरित्व। देखिए यहाँ पे आ गया समस्त शास्त्र। तो केवल जब हम भगवत विज्ञान जानने के लिए गंभीर है तभी गुरु की आवश्यकता है। हमें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। आगे चलिए, एकदम साफ बोला गया है, हमें फैशन के लिए गुरु स्वीकार नहीं। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन से उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्तदर्शनम्। आगे चलिए, गुरु को उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए जो शिष्य बनना चाहता है, शिष्य होने के योग्य होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु दी गई है, प्रतिबंध है, हमें विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए, है ना। गुरु अंधकार से हमें निकालकर प्रकाश की तरफ लेके जानते, इसलिए योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य धूर्त और मूर्ख उत्पन्न होता है। अब किसी को बोल दीजिए कि तुम मूर्ख हो तो क्या ऐसा है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने पास रहो। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है, अगर आपने तो दही पाना। अगर आपने गुरु की शरण नहीं ग्रहण की तो आप धूर्त और मूर्ख ही पैदा हुए हैं। गुरु हमें योग्य बनाते हैं, देखना सिखाते हैं, सही दृष्टिकोण बताते हैं, है ना, बताते हैं, ज्ञान की तलवार देकर हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत और कैसे चलना है। इस संसार में जो भी हमारी स्थिति है, हमें उसकी आवश्यकता ही त्यागना पड़ता है। ये संसार में स्वांग अथवा नाटक है। जो लोग इस संसार में उच्चतर स्थिति पाने का प्रयत्न करते हैं अंत में पराजित होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई उच्चतर स्थिति है ही नहीं। ये अंडरलाइन कीजिए बात। आप किसी के पास भी जाएंगे, आपको क्या बताएगा, जानते हो आपको इससे निकलना है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ना, ये उपाय कर लो। तो भगवान ने जो दुखाले कहा उसका क्या होगा आप कोई भी उपाय कर लीजिए, ये दुखाले रहने वाला है। इसलिए इतना वर्क कीजिए कि कर्तव्य ने बचाए, और बाकी समय कृष्ण भावना मत। ये इतना जो निष्कपट केवल गुरु परंपरा वाला बताएगा। दूसरा व्यक्ति का, अच्छा तुम्हारा सैलरी कम हो रहा है, तुम ऐसे करके ऐसे कर लो सैलरी बढ़ जाएगी अच्छा, तो क्या एक दिन मंगला आरती जाता तो वो भी खत्म कोई एसोसिएशन नहीं है, दिन भर धन 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 धन, है ना। तो ये समझना होगा, कोई उच्चतर स्थिति है ही नहीं, कभी आप उच्चतर स्थिति पर नहीं, यही माया है। इसलिए वॉट एवर कृष्णा हैज गिवन यू, सेटिस्फाइड रहिए, जितना काम कर सकते हैं कर्तव्य बोध कीजिए, और अपने भजन भक्ति करते रहिए। जो मनुष्य पूर्ण रूप से अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वही भक्ति करता है, और उसका नॉलेज गुरुदेव देते हैं। इसके बाद नहीं, इसके बाद आपका छठा, देखिए मैं देखती हूँ, क्या कोई माचा योग अविवेचारिणी भक्ति योगे न सेवते सगुणादि संयाति ब्रह्म भूराय कहते। ऐसा कोई विज्ञान है जो हमें ज्ञान दे कि हम अमर कैसे बन सकते हैं। हम अमर बन सकते हैं, पर भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। हम विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करके कभी भी अमर नहीं बन सकते। बन सकता है कोई अमर कोई बन सकता है? कोई भी व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। न ही कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल सकता है। अमरता प्राप्त करने के लिए अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए, गुरु परंपरा में गुरु होना चाहिए, निपुण होना चाहिए गुरु, तब वो शिष्य को भगवत धाम ले जा सकेगा। हरे कृष्ण। कितना सुंदर तत्व क्लियर किया प्रभुपाद ने, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोग को लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भगवान जो अपने आप को कहते हैं वो सही गुरु नहीं होते। परंपरा में भी अगर केवल परंपरा में आने मात्र से भी गुरु नहीं बनते, उनको तत्व ज्ञान आना चाहिए और इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि दूसरों को भी उससे बाहर निकाल सके, वो योग्य गुरु होता है।
शील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि। मुझे एक वैष्णव थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है ना, आपको बहुत पेन हो रहा है और आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेजा गया है जो आपको ऑपरेट कर रहा है उसी पेनफुल जगह पर। तो ऑपरेट कर रहा है तो उससे और दर्द बढ़ जाता है ना। लेकिन वो जो भी प्रोसेस करता है उसके बाद जब आपको रिलीफ मिलता है वो आप ही महसूस कर रहे हैं। तो प्रमाणिक गुरु ऐसे ही होते हैं, है ना। वो आपको नॉर्मल प्रोसेस जो लोग बताते हैं वो नहीं बताते, वो आपको ऑथराइज प्रोसेस बताते हैं और वो लोकाचार से विरुद्ध होता है, लेकिन उसका पालन करने पर ही आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। आपको साक्षात्कार की जय।